हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो में मैं आपको बताया था कि फ्रांस की तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट के डिलीवरी करने में कम से कम 6 महीने का डिले हो सकता है। पर अब फ्रांस की तरफ से खुलासा किया गया है कि जुलाई के अंत तक भारत को 4 राफेल एयरक्राफ्ट के डिलीवरी कर दिया जाएगा और ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के क्षमता में काफी गुना बढ़ोतरी होगा। ऑलरेडी एक्सपर्टों द्वारा इन एयरक्राफ्टों को एक गेम चेंजर का खिताब दिया जा चुका है और अब माना जा रहा है कि राफेल एयरक्राफ्टों के लिए JF-17 थंडर एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस टारगेट बनने जा रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि महामारी के दौरान जहां पे चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से ही भारत के ऊपर दबाव बनाने का कोशिश किया जा रहा था, वहीं पे राफेल एयरक्राफ्टों के डिलीवरी का खबर इन दोनों देशों के लिए ही एक बहुत बड़ा झटका है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस की तरफ से खुलासा किया गया है कि अब इंडियन एयरफोर्स को और राफेल एयरक्राफ्ट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो एयरक्राफ्टों को मई महीने में डिलीवर किया जाना था, महामारी की वजह से उसमें 2 महीने का डिले करते हुए अब जून महीने के अंत तक इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी कर दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स को जो पहला 4 राफेल एयरक्राफ्ट मिलने जा रहा है, उनमें से 3 एयरक्राफ्ट ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन होगा, जबकि एक एयरक्राफ्ट सिंगल सीटेड फाइटर वर्जन होगा। इन एयरक्राफ्टों को फिलहाल अंबाला बेस में ही डिप्लॉय किया जाएगा और इसे ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रांस की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली फ्लाई करके मिडिल ईस्ट तक लाया जाएगा, जबकि उसके बाद वहां से इंडिया तक उड़ान भर के इन एयरक्राफ्टों को फिर से लाया जाएगा। फ्रांस की तरफ से मिडिल ईस्ट तक फ्लाई के लिए फ्रेंच एयरफोर्स के एरियल रिफ्यूलर द्वारा मदद किया जाएगा, जबकि मिडिल ईस्ट से टेक ऑफ करने के बाद इन एयरक्राफ्टों का रिफ्यूलिंग का जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स का इल्यूजन 78 एयरक्राफ्ट द्वारा लिया जाएगा। जबकि फ्रांस की तरफ से ऑलरेडी बताया जा चुका है कि इन एयरक्राफ्टों के पास इतना क्षमता है कि ये डायरेक्टली फ्लाई करके फ्रांस से भारत तक भी आ सकता है, लेकिन 10 घंटे का लंबा सफर और इतना छोटा कॉकपिट के अंदर एक पायलट को बैठ के 10 घंटा एयरक्राफ्ट उड़ाना काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है। इसी वजह से कोई रिस्क ना लेते हुए इन एयरक्राफ्टों को पहले मिडिल ईस्ट में लाया जाएगा, फिर कुछ समय के रेस्ट के बाद इन एयरक्राफ्टों को इंडिया में डिलीवर किया जाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स को टोटल 36 राफेल एयरक्राफ्ट मिलेगा, जिनमें से ये पहला 4 एयरक्राफ्ट है। जबकि अगर सब कुछ सही चला तो अगले साल फरवरी महीने तक और कुछ राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी भी फ्रांस की तरफ से भारत को कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ पहला स्क्वाड्रन का फॉर्मेशन भी अंबाला एयरफोर्स में कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को 2 अलग अलग बेस में डिप्लॉय किया जाएगा, जिनमें अंबाला एयरवेज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए और वेस्ट बंगाल के हासीमारा एयरवेज को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। राफेल एयरक्राफ्टों को ऐसे ही गेम चेंजर नहीं बोला जाता है और इन एयरक्राफ्टों के लिए JF-17 थंडर को ऐसे ही प्रैक्टिस टारगेट नहीं बोला जा रहा है। इन एयरक्राफ्टों के क्षमताओं को देखे तो इनके सामने दुनिया के भारी भरकम और एडवांस टरेन एयरक्राफ्ट भी कहीं का नहीं है, जबकि JF-17 थंडर राफेल एयरक्राफ्टों के सामने चींटी के बराबर है। दोस्तों, चलिए राफेल एयरक्राफ्टों के कुछ खासियतों के बारे में आपको बताता हूँ। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा गया है, उनमें से कुछ एयरक्राफ्ट ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन होगा, जबकि ज्यादातर एयरक्राफ्ट सिंगल सीटेड फाइटर वर्जन होगा। राफेल एयरक्राफ्टों का लंबाई 15.27 मीटर, विंग स्पैन 10.8 मीटर और हाइट 5.34 मीटर है। टोटल विंग एरिया 45.5 मीटर से भी अधिक है, जबकि एयरक्राफ्टों का एम्प्टी वेट 10,300 किलोग्राम से लेकर 10,600 किलोग्राम तक है, जिनमें टोटल 3 वर्जन राफेल बी, राफेल सी और राफेल एम आता है। लोडेड वेट करीबन 15,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 24,500 किलोग्राम है। एयरक्राफ्टों में 2 स्निग्मा M88-2 टर्बोफैन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एयरक्राफ्टों के पास 4,700 किलोग्राम के इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी भी है। राफेल एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम हाई ऑल्टीट्यूड स्पीड करीबन माक 1.8 है, जो करीबन 1912 किलोमीटर पर आवर होता है। इसके अलावा लो ऑल्टीट्यूड में यही स्पीड माक 1.8 है, जो करीब 13,900 किलोमीटर पर आवर है। एयरक्राफ्टों का मैक्सिमम रेंज करीबन 3,700 किलोमीटर है, जो सिर्फ इनिशियल फ्यूल के द्वारा ही ये फ्लाई कर सकता है, जबकि 3 ड्रॉप टैंक के सहारे या फिर एरियल रिफ्यूलिंग के सहारे ये एयरक्राफ्ट नॉन स्टॉप 5,700 से लेकर 6,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट रेडियस करीबन 1,852 किलोमीटर, जिसमें ऑर्डिनरी ऑपरेशनल इक्विपमेंटों के साथ एयरक्राफ्ट आसानी से फ्लाई कर सकता है। इसके अलावा राफेल एयरक्राफ्ट 15,235 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से उड़ान भर सकता है और हाइट को गेन करने के समय इन एयरक्राफ्टों का हाइट गेनिंग कैपेसिटी करीबन 304 मीटर पर सेकंड है। एयरक्राफ्टों के विंग लोड 328 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, जबकि थ्रस्ट टू वेट रेशियो 0.988 है। एयरक्राफ्टों में हथियारों का क्षमताओं को देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें मेन गन के हिसाब से एक 30 मिलीमीटर के ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें करीबन 125 राउंड गोली रहता है। इसके अलावा राफेल एयरक्राफ्टों के एयरफोर्स वर्जन में 14 हार्ड पॉइंट होता है, जिसमें अलग अलग तरीके का हथियारों को ढोने का क्षमता है, जबकि नेवल वर्जन में करीबन ये 13 हार्ड पॉइंट होता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि राफेल एयरक्राफ्टों के पास एक्सटर्नल पोर्ट में करीबन 9,500 किलोग्राम के हथियार और फ्यूल लेने का कैपेसिटी है। एयरक्राफ्टों में मीटियोर और माइका जैसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें मीटियोर मिसाइल का रेंज 150 किलोमीटर से भी अधिक है। राफेल एयरक्राफ्टों के इन क्षमताओं के बदौलत अब भारत अपने ही हवाई क्षेत्र के अंदर रह के पाकिस्तान के
किसी भी एयरक्राफ्ट को किसी भी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने से पहले ही मार गिरा सकता है। इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों में स्कैल्प नामक जो एयर टू ग्राउंड मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है उसे दुनिया के सबसे एडवांस तरीन प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों का नाम दिया गया है, जो स्टेल्थ कैपेसिटी और एडवांस तरीन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों के द्वारा लैस है। मतलब इन मिसाइलों को फायर करने के बाद लगभग देख पाना नामुमकिन है और मार गिराना तो संभव ही नहीं है। इन मिसाइलों के बदौलत अब इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्ट बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइकों को आसानी से अंजाम दे पाएगा, और वो भी स्टैंड ऑफ दूरी से रह के। मतलब इंडिया को अब बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक के लिए भी अपने बाउंड्री को क्रॉस करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्टों की इन क्षमताओं के अलावा भारत के लिए राफेल एयरक्राफ्टों को कुछ इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइज भी किया गया है, जिसके बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। और माना जाता है कि इन स्पेसिफिकेशन को खास करके चाइना और पाकिस्तान को ही काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो कुल मिला के इतना सारा खासियत के साथ राफेल एयरक्राफ्टों को हम आने वाले 2 महीनों के अंदर इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल देख पाएंगे, और इससे अभी से ही पाकिस्तान और चाइना का पसीना छूट रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि राफेल की वजह से इंडियन एयरफोर्स को आने वाले समय में कितना ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।